ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निश्चय ही हम लोगों पर भगवती पराम्बा माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा है। आइए, तो हम लोग सुन रहे थे सम्राट ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन जो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में अपनी माता मनोरमा के साथ रह रहे हैं। युधाजीत से बचने के लिए और इधर शशिकला नाम की कन्या के स्वप्न में आकर के भगवती पराम्बा ने आदेश दिया, हे सुश्रोणी स्वप्ने तस्याः समागम्य जगदम्बा निशांतरे उवाच वचनं चेदं समाश्वास्य सुसंस्थिता। हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति के रूप में स्वीकार करो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेगा। सुदर्शन हमारा भक्त है। पराम्बा ने स्वप्न में आकर के आदेश दिया। तो कह रहे हैं, स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देख करके शशिकला को लगा कि दिव्य स्त्री कौन है। तब कहा, मैं वही परम तत्व रूपा भगवान श्री हरि की महामाया हूँ, मैं उनकी महामाया हूँ और मैं ही जगत का सृजन पालन और संहार करती हूँ। इसलिए इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से, माथा लगा के प्रसन्नता से युक्त होकर के वह जोर से हंस पड़ती थी और विस्तार पूर्वक कह दिया कि किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों में सुशोभित एक उपवन में विहार के लिए गई। वहाँ चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और उन्होंने एक ब्राह्मण से कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा कि मैं महर्षि भारद्वाज के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। इतना सुनकर के वो उछल पड़ी और उसने कहा कि वहाँ पर श्रीमान सुदर्शन वहाँ रहते हैं क्या? हमने सुदर्शन का नाम सुना है, वो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा उनके नेत्र सफल नहीं है। वो इतने सुंदर हैं, नेत्र धारण करने की सफलता ही है सुदर्शन का साक्षात्कार।
सुदर्शन को देख लिया तो नेत्र धारण करना सफल हो गया। तब योग्य कुमारौसो, और सुनो वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं, इको कम करो, तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही परमात्मा ने निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, इसके बाद वह ब्राह्मण के चले जाने पर सुंदरी शशिकला महात्मा सुदर्शन से मिलने के लिए अत्यंत मचल पड़ी और उन्होंने कहा, राजकुमार के विषय में सुनकर के मेरे शरीर में कामजनित विकार उत्पन्न हो गया है। मुझे अत्यधिक अंतःकरण से स्नेह रूपी पीड़ा हो रही है। जब तक मैं उनको देख न लूं मेरा मन अत्यधिक संतप्त ही रहेगा। न शय्या न च तांबूलम न गीतम न च वादनम प्रीणयन्ति मनो मेद्या न तृप्ते मम लोचने। कह रहे हैं, शैया, तांबूल, संगीत, वादन, हे सखी, इनमें से कोई पदार्थ मुझे सुख नहीं दे रहे। जी करता है कि मैं संपूर्ण आवरणों को तोड़ करके महर्षि भारद्वाज के आश्रम में चली जाऊं, किंतु कुल की लज्जा है, अपने पिता के आज्ञा के अधीन हूँ। मनुस्मृति में कहा है, स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। पिता रक्षति कौमारे, कुमारावस्था में उसकी पिता रक्षा करे। भर्ता रक्षति यौवने, और पति रक्षा करे यौवनावस्था में। वृद्धे स्थविरे प्राप्ते स्त्री स्वातंत्रम न अर्हति, जब वो वृद्ध हो जाए तो पुत्र रक्षा करे। पुत्र स्थविरे प्राप्ते, स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना इस विधि से हुई है कि वह स्वतंत्र योग्य नहीं। तो इसलिए मैं अपनी पिता के आज्ञा के अधीन भी नहीं जा सकती। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी आयोजित नहीं कर रहे। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छापूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर देती। यद्यपि दूसरे सैकड़ों सम्राट इस पृथ्वी पर लब्धमान हैं, परंतु वे मुझे सुदर्शन के सामने फीके लगते हैं। अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी, फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में, जैसे किसी पिंजड़े में तोता आविष्ट हो जाता है, ऐसे ही सुदर्शन रूपी तोता शशिकला रूपी हृदय, शशिकला के हृदय रूपी पिंजड़े में आसक्त होकर रहने लगा था। और इधर सुदर्शन को भगवती के वाग बीज मंत्र और काम मंत्र के जप के कारण सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे सुदर्शन, क्योंकि उनको क्लीब कहा था। वहाँ के किसी मुनि कुमार ने हंसी हंसी में क्लीब कह दिया कि जो अपने राज्य से चला आया नपुंसक है। क्लीब का अर्थ क्या होता है? नपुंसक। क्लीबम स्युः अक्लीबस्य सिद्धांत कौमुदी में आया। तो क्लीब कह दिया तो वो क्ली क्ली ही जपने लगे, अनुस्वार का भी त्याग कर दिया, जिसके कारण से वह काम बीज हो गया। संकल्प तो उसी का था। अर्थात भगवती का ध्यान करते हुए अनुस्वार रहित केवल वाग बीज मंत्र काम राज मंत्र का जप किया, बस उसी से भगवती प्रसन्न हो गईं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दीस दस हूँ। उन अव्यक्त
सुदर्शन ने ब्रह्म स्वरूपा जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा को प्रदान करने वाली पराम्बा भगवती श्री का साक्षात्कार किया, अंबिका का साक्षात्कार किया। भगवती का दर्शन हो गया। उन्होंने भी संकेत कर दिया कि तुम्हारे लिए एक कन्या उत्पन्न हो चुकी है जिनका नाम शशिकला है। उचित मुहूर्त आने पर उसका तुम पाणी ग्रहण कर लेना। उसी समय श्रृंगवेरपुर से उनके अधिपति निषाद, जिन्होंने अयोध्या में लूट मचाई थी, वो निषाद सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण करके उत्तम रथ प्रदान किया। बनारस आकर के उत्तम रथ प्रदान किया। निषाद राज ने सुदर्शन को विजयशाली समझ करके भेंट पूर्वक एक रथ में दान दिया, रथ को दान में दिया। तब आतिथ्य सत्कार करके निषाद राज के चले जाने पर वहाँ के तपस्वी गण सुदर्शन से कहने लगे, क्या कहने लगे? कह रहे हैं, कृता मुनयः प्रीति युक्तास्ते तमोजुस्तापसामिथः राजपुत्र ध्रुवं राज्यं प्राप्स्यसि त्वं च सर्वथा स्वल्पैरहो विरव्यग्रह प्रतापान्नत्र संशयः प्रसन्ना तेऽम्बिका देवी वरदा विश्वमोहिनी। हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही आप अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह नहीं है। मुनि कुमार कह रहे हैं, जो हंसी हंसी में शाप दे दें तो लग जाता है, तो उनकी वाणी कैसे असत्य होगी? जो कभी भी असत्य भाषण नहीं करता, उनकी वाणी शाप और वरदान देने में समर्थ हो जाती है। केवल 1 साल ऐसा कर ले, 1 वर्ष तक असत्य न बोले, तो शाप और वरदान देने में वाणी समर्थ हो जाती है। हे मनोरमे, हे शुचिस्मिते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का सम्राट होगा। आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, ये सुदर्शन तो आप लोगों का सेवक है। और बहुत सुंदर यहाँ बात महर्षि व्यास जी ने कही है, दासोऽयं भवता विप्राहा किं चित्रं सदुपासनात् न सैन्यं सचिवाः कोशो न सहायश्च कश्चन। कह रहे हैं कि हे विप्रगण, सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना करने से और सत्पुरुषों की संगति से कुछ भी संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य नहीं है। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है, न कोई सहायक ही है, तो किस उपाय से पुत्र मेरा राज्य पाने का अधिकारी हो जाएगा? आप लोग मंत्र के पुरोवेत्ता हैं, मंत्रों के कारण आप भविष्य की घटनाएं जान जाते हैं। हे भगवान, आप विस्तार पूर्वक कहें। व्यास जी बोले, सारी बातें मुनि कुमारों ने बता दी। रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहाँ भी जाते थे, जो निषाद राज ने रथ भेंट की थी, जहाँ भी जाते थे अपने तेज से इतने आप्लवित रहते थे कि उनके तेज से लगता था दूर से ही कि कोई एक अक्षौहिणी सेना आ रही है। एक अक्षौहिणी सेना में कितने हजार पैदल, कितने हजार हाथी, कितने हजार घोड़े, कितने हजार सैनिक, ये महाभारत में स्पष्ट दिए हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता था। ये बीज मंत्र का प्रभाव था, ये भगवती पराम्बा का प्रभाव था। निष्ठापूर्वक किसी भी मंत्र का आश्रय लेने पर वह मंत्र जब अपनी पूर्णता की ओर होता है तो वह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति को कर देता है। इसलिए मंत्र जब कभी भी विफल नहीं जाता। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि वरान्य। भगवान शिव कह रहे हैं कि जब से सिद्धि होती है, होती है, होती है। इसलिए जप करो। क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा रे,
क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हे नृपश्रेष्ठ, ध्यान से सुनिए। भगवती का भक्त जो भगवती की उपासना करता हो, उसके लिए धरती पर कुछ भी अलभ्य नहीं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वापि सुदुर्लभम, प्रसन्नाया शिवायाश्च यद प्राप्यम नृपोत्तमा, ते मंदास्ते दुर्भाग्या रोगैस्तैः समभिद्रुताः, येषां चित्ते न विश्वासो भवेत् अम्बार्चनादिषु। हे नृपश्रेष्ठ, भूतल पर अथवा जन्मेजय जी से महर्षि व्यास कह रहे हैं, हे नृपश्रेष्ठ, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं जो कल्याणकारिणी भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्। ते मंदास्तेति दुर्भाग्या रोगैस्तैः समभिद्रुताः, येषां चित्तेन विश्वासो भवेत् अम्बार्चनादिषु। वे कौन लोग मूर्ख हैं? बोले वे महान मूर्ख, भाग्यहीन और रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सभी देवताओं की माता कही गई है, इसी कारण उनका नाम आदि माता भी है। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति, स्मृति, जानकी, राधा आदि के नाम से अभिहित होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पुषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वे देव, मरुद्गण, ये सभी देवता सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन भगवती के बिना, बहुत सुंदर बात कही, परमात्म स्वरूपम को वेत्तुम अर्हति ताम बिना। भगवती ही तो भक्ति है, भक्ति साक्षात पराम्बा है, और उन भगवती के आश्रय के बिना कोई परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा मतलब विष्णु। व्यापनोति इति विष्णु, व्यापक को ही परमात्मा। व्यापक, विष्णु का अर्थ क्या होता है? व्यापक, ब्रह्म, परमात्मा। इसलिए कहा वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 2वां अध्याय, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते इति न्याय्यत्वात्। कि कहते तत्वविज्ञ जो होते हैं, तत्ववेत्ता जो होते हैं, तत्व को जानने वाले जो होते हैं, वो उसी ईश्वर को भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और उसी ईश्वर को अनेक नामों से अभिहित करते हैं। ये परमात्मा हैं, लेकिन वो परमात्मा किनकी कृपा से मिलते हैं?
बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भक्ति ही रामचंद्र जी से मिलाने वाली है। जब तक अंतःकरण में भक्ति नहीं होगी, राम जी विराजमान नहीं होंगे। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। श्रीमद् भागवत के श्रीधरी टीका श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, परमहंसों के द्वारा आस्वादित जो भगवान श्री रामचंद्र रूपी ज्ञान के, मतलब ज्ञान भी ब्रह्म का ही नाम है, उनके चरण रूपी मकरंद में जिनका चित्त रम गया है, या ऐसे कहें परमहंसों के द्वारा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। वो भगवान के चरण कमल ही हैं ज्ञान, और ज्ञान ही है मकरंद। उस मकरंद का करते हैं पान जो भक्त, उन भक्तों के चित्त में भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। उसमें रामचंद्र रहते हैं। उन्हीं परमात्मा की भक्ति करने पर सब कुछ की प्राप्ति होती है। भक्ति का आश्रय लेकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा प्राप्ति होने पर कुछ भी अलभ्य नहीं रहता, व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान, हम लोग की जिह्वा में जब सरस्वती होती हैं तो कभी कभी वाक्य अशुद्ध निकलता है, कभी शुद्ध निकलता है, कभी प्रपंच होते हैं, पर परमात्मा के मुख पर साक्षात सरस्वती विराजमान हैं। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदय संवित तम नृसिंहमहं भजे। वागीशा यस्य वदने, जिनके मुख में वागीशा भगवती सरस्वती विराजमान है। लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी रहती हैं। और यस्यास्ते हृदय संवित, संवित मतलब ज्ञान, जिनके हृदय में ज्ञान है, तम नृसिंहमहं भजे, उन नृसिंह भगवान का मैं भजन करता हूं। तो इसीलिए ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्यों को वो जान जाता है जो भगवान का आश्रय लेता है, जो भक्ति करता है। इसलिए बिना परमात्म स्वरूपम को वेत्तुम अर्हति ताम, बिना या सृष्टिम त्रिविधाम कृत्वा दर्शयत्यखिलात्मने। वह शशिकला भी निरंतर अत्यधिक प्रेम व्याधि से पीड़ित होकर के सुदर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। पिता ने स्वयंवर रखी। स्वयंवर में अपने पिता से स्थिति स्पष्ट कर दी कि मैं विवाह करूंगी तो केवल सुदर्शन नाम के राजकुमार से ही हमारा पाणी ग्रहण होगा। किंतु पिता ने बहुत समझाया, माता ने बहुत समझाया, और स्वयंवर से कुछ दिन पहले ही एक ब्राह्मण को महर्षि भरद्वाज के आश्रम में भेज दिया कि जा कर के कह देना कि शशिकला का आपने यदि पाणी ग्रहण नहीं किया, ऐसा भगवती का आदेश है, तो मैं विष खा कर के प्राण त्याग कर दूंगी। इधर सुदर्शन भी चले हैं, उधर युधाजीत भी अपने पुत्र को लेकर के, शत्रुजित को लेकर के, और वो भी पहुंच गए कि शशिकला से पाणी ग्रहण मेरे पुत्र का होगा, नहीं तो मैं वहाँ युद्ध मारकाट मचा दूंगा। अब कल हम लोग स्वयंवर की चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा स्वास्थ्य ढीला है, तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मालिक सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर शंभो 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 महादेवा, हर हर शंभो शंभो देवा महादेवा, हर हर शंभो शंभो देवा
महादेवा हर हर शंभो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मशानेश्वर भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री अलवर महादेव की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। जगत गुरु इति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।